नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ, ठीक है। एंड आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर है कि आपके जो भी पर्सन है, ठीक है, वो इस टाइम पे या आज की रात क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। तो आज ये रीडिंग होगी एंड या एंड गाइस, आप लोगों के लिए मैं बताना चाह रही हूँ, जो मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, उनको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से आपके क्वेश्चन का जवाब आपको दूंगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे वीडियो मतलब जब भी हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशन हो एंड आप उसे ज्वाइन कर सकें, ठीक है, बिकॉज अभी कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या थिंकिंग है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो है एक्शन नंबर 15। वी हैव नरिशमेंट नंबर 7 एंड द नेक्स्ट कार्ड इज डार्कनेस नंबर 40। तो इधर आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, देखिए आपके कार्ड्स काफ़ी हद तक, अगर मैं आपकी रीडिंग के ऊपर जाऊँ, आपके कार्ड्स इस टाइम क्या कह रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेशली विद दिस कॉम्बिनेशन नरिशमेंट एंड एक्शन, आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में यू नो गोल्स के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को एकम्प्लिश करने के पीछे भाग रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप बेटर करने के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। वो चाहते हो कि उनसे कि उनके रिलेशनशिप उनके थर्ड पर्सन से बहुत अच्छी हो जाए, बेटर हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए। कम्युनिकेशन ढंग से हो नहीं पा रहा या कम्युनिकेशन नहीं है, बट वो चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो जाए, कांटेक्ट हो जाए। बट स्पेशली विद दिस, ये पर्सन अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, ये पर्सन अपनी प्रेजेंट सिनेरियोस पे फोकस कर रहे हैं, इनकी प्रेजेंट लाइफ में जो भी पर्सन है ये उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शायद ये पर्सन किसी भी तरीके की फार्मिंग से जुड़े हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से फार्मिंग कंपनी से जुड़े हुए हो सकते हैं, फूडिंग की कंपनी से जुड़े हो सकते हैं, क्लोथिंग की कंपनी से जुड़े हो सकते हैं, रेस्टोरेंट, शेफ़, ये सारी चीज़ों से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं अपनी सही डायरेक्शन की तरफ, या फिर एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं किसी पर्सन की तरफ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन समझ गए हैं और वो इस बात का एहसास कर दिया है कि कहीं ना कहीं इनकी सही डायरेक्शन आपकी तरफ जाने पर है। ये इस कनेक्शन में आगे बढ़े हैं, उन्होंने इस कनेक्शन को अपना टाइम दिया, अपना पेशेंस दिया, अपना कैलिबर दिया, बट मिला क्या इनको, मिला इनको अंधेरा, मिला इनको डार्कनेस, जहाँ पर ये बहुत लंबे टाइम से चीज़ें सॉर्ट आउट करने में लगे हैं। ये जो भी प्रॉब्लम से ये जूझ रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, चाहे इनकी लाइफ की है, बट आज की रात, क्योंकि स्पेशली एक आज काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, तो आज की रात कहीं ना कहीं, या फिर अगर मैं बोलूँ इस वक्त, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच रहे हैं कि वो कितना कितना टाइम, कितना पेशेंस दे चुके हैं अभी तक, ठीक है, किसी और चीज़ पे, किसी और सिनेरियोस पे, या तो आपको भुलाने पे, या आपसे दूर जाने में, या जो भी इन्होंने पर्सन सेलेक्ट करा उनको, ये जब चले थे उनके पास, तब ये पूरे एक एनर्जी फॉर्म थी, कंप्लीट एक एनर्जी फॉर्म थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, ये देते चले गए, देते चले गए, देते चले गए, और अब ये ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ पर ये सिर्फ एक लौते पर्सन हो गए जो उस कनेक्शन को फॉर्म करना चाहते हैं, या उसको बढ़ाना चाहते हैं, या उस अपॉर्चुनिटी को पाना चाहते हैं। किसी तरीके से सबसे डिस्टेंस कर लिया, एक लोनलीनेस की वाइब्रेशन है यहाँ पर, अकेलापन फील कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन फील कर रहे हैं। अपनी लाइफ में बेटर चॉइसेस लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना चाहते हैं, या बैलेंस की तरफ आना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, एक सही डायरेक्शन में डालना चाहते हैं, बिकॉज इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ये जब निकले थे आपकी लाइफ से, आपसे दूर हट के, तब ये बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ में निकले थे, बट धीरे धीरे इनकी एनर्जी कंज्यूम होती चली गई, और अभी एनर्जी में बहुत ज़्यादा लो होते जा रहे हैं। ये खुद को लोनलीनेस के अंदर घेरते चले जा रहे हैं। ये चीज़ ये सोचेंगे ये आज की रात कि मैंने क्या कर दिया है अपने साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि इनको अभी भी ये चीज़ समझ नहीं आई है कि एक्चुअल में लोनलीनेस, या इतना ज़्यादा इनकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम, बिकॉज स्पेशली मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू से निकल रहे हो। आई एम सो सॉरी,
हेल्थ के इश्यूज से निकल रहे हो, हेल्थ की प्रॉब्लम से निकल रहे हो, काफ़ी लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर ये सोचते हैं कि ये जो भी हेल्थ के इश्यूज से निकल रहे हैं ना, ये प्रॉपरली एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, या फिर अगर ये प्रॉपर डाइट लेंगे तो चीज़ें बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। ये इनकी अपनी प्रॉब्लम या अपने जो भी इनके गलत आदतें हैं उसकी वजह से इनका हेल्थ का इशू है, बट नहीं, यहाँ पे यूनिवर्स इनसे कहना चाहता है नहीं, आपने गलत पर्सन की तरफ एक्शन लिया, आप गलत इंसान की तरफ आगे बढ़े, आपने मेरे कहे हुए बात को सुना ही नहीं, तो ऑब्वियसली चीज़ें ख़राब होंगी आपकी लाइफ में। ये यूनिवर्स कहना चाहता है इनसे, डिवाइन कहना चाहता है इनसे। चीज़ें क्यों सही नहीं हो रही है, वो दिमाग लगा लगा के थक गए, चीज़ें कहाँ से गलत हुई है, वो रात रात भर यही सोच रहे हैं कि चीज़ें कहाँ गलत हुई है मेरे से, जो इतनी डार्कनेस आ गई है, इतना लाइफ फ्रस्ट्रेटिंग हो गई है। मैंने तो अपनी पसंद की चॉइस ली थी, मैं तो अपने पसंद से गया था, मैं तो बड़ी एनर्जी के साथ गया था, एंथुजियाज़म के साथ गया था, फिर क्या दिक्कत हो गई, सब कुछ तो ऑन ट्रैक था, बट चीज़ें कहाँ ख़राब हुई है, बिकॉज आप डिवाइन या यूनिवर्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपने किसी को चुन लिया ना, अपने कार्मिक को चुन लिया, आपने सोलमेट या सोल कनेक्शन को तो चुना ही नहीं, इसीलिए चीज़ें ख़राब हुई। यही चीज़ का एहसास इन्हें रात में हो रहा है। ओके, सो देखते हैं मून के कार्ड से क्या आता है। वी हैव फेथ इन योर ड्रीम, वैक्सिंग क्रिसेंट मून, तो डेफिनेटली 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 दिस पर्सन ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस कर रहे हैं या आधा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे कनेक्शन में अभी फ़िलहाल नहीं है। देखिए, वी हैव ब्लू मून, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है, ये पर्सन आ ही नहीं सकता, ये पर्सन तो अपनी लाइफ में खुश है बेटा, ये सोशल मीडिया पे खुश है, ये रियल लाइफ में नहीं है। देन वी हैव दिस फुल मून, सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए, मैंने कहा ना, इन्होंने डिवाइन की बात नहीं सुनी, इन्होंने डिवाइन से कनेक्शन ब्रेक करा, या फिर अगर मैं बोलूँ कि ये अपने मर्जी में चले गए, ईगो, प्राइड, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून एंड लियो। एंड लास्ट हम एक और कार्ड ले लेते हैं, वाओ, अगेन लियो, डोंट लेट द प्राइड गेट इन योर वे। आप दोनों के लिए लियो ही एनर्जी आई है, कितना स्ट्रेंज चीज़ आई है ये, वाह। देखिए, यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं मोनोलॉजी कार्ड आपको समझा देती हूँ कि आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मोनोलॉजी कार्ड आपसे ये चीज़ कहना चाहता है कि आपके पर्सन इस टाइम पे या रात के टाइम पे क्या सोच रहे हैं, बिकॉज मोनोलॉजी कार्ड मून से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली कनेक्शन इनका नाइट कनेक्शन ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, बाकी मुझे नहीं पता। ओके, सो या ये कहीं ना कहीं ये चीज़ कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड्स आए वो ये है कि एक सर्कल इनकी लाइफ के अंदर ख़त्म हुआ है एंड देन एक नया सर्कल स्टार्ट होगा, ठीक है, एक सर्कल इनकी लाइफ के अंदर ख़त्म हुआ है, एक कार्मिक साइकिल चल रही थी इनकी लाइफ में, इनके ये जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम थी, जो भी प्रॉब्लम थी या जो आप दोनों के बीच में मेजरली कॉज हुई है, वो एक्चुअल में एक कार्मिक चीज़ थी, कार्मिक सर्कल था, वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट होकर ख़त्म हुआ है, बट इन्होंने अभी तक उस चीज़ के अंदर अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट ख़त्म नहीं करा, ये अभी तक इमोशनली इन्वेस्टेड है, इनकी एनर्जी इन्वेस्टेड है, इनकी थॉट्स इन्वेस्टेड है अभी उस चीज़ के अंदर, ये इन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं करा है डिवाइन पर। आपको ये बोला जा रहा है कि सबसे पहली चीज़ आप अपना कॉन्फिडेंस मत खोइए इस कनेक्शन में, ठीक है, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। आपको क्या है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, आप शायद, या कुछ लोगों के केस में ये चीज़ हो सकता है कि आपके पर्सन का जो है मून लिब्रा में हो, या फिर मून जो है इनका लियो एनर्जी में हो, एरीज लियो सेजिटेरियस एनर्जी में हो, ठीक है, आपके पर्सन का मून या फिर सन साइन एरीज लियो सेजी, ठीक है, इसके अंदर हो सकता है। एंड आपका जो है बेसिकली मुझे सन साइन जो थोड़ा सा मुझे इंडिकेशन आ रही है अभी, वो है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है, बाकी मैं और ज़्यादा भी डिटेल रीडिंग के अंदर फिर घुसूँगी तो फिर मैं बताऊँगी, बट यहाँ पर जो मुझे मोटा मोटी जो एनर्जी आ रही है, मोटा ठीक है, मेन जो एनर्जी आ रही है वो ये चीज़ आ रही है। ओके, सॉरी फॉर द लैंग्वेज अगर आपको लैंग्वेज मेरी अच्छी ना लगी हो तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को सरेंडर कीजिए, आप अपने इस कनेक्शन को सरेंडर कीजिए, आप इसका कनेक्शन का कॉन्फिडेंस मत खोइए, आप इसके अंदर कनेक्शन में कॉन्फिडेंस मत खोइए, कॉन्फिडेंस से ही आप इस कनेक्शन को ग्रो कर पाएंगे। एंड आपके पर्सन जो प्राइड में गए थे, जो कॉन्फिडेंस में गए थे ना, ओवर कॉन्फिडेंस, इसको मैं कॉन्फिडेंस नहीं बोलूँगी, ओवर कॉन्फिडेंस में गए थे, बहुत खिलखिलाते हुए चले गए थे कि अरे मैं तो देख लूँगा या अब देख लूँगी सब चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अब जो है वो चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, ठीक है। आपसे ही कहा जा रहा है कि आप फेथ रखिए अपने ड्रीम्स के अंदर। आपसे ही कहा जा रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट जो दे रहे हैं उसका रिटर्न आपको कहीं ना कहीं मिलने के चांसेस हो रहे हैं। बिलीव करें, अभी बिलीव करें, सरेंडर करें, जो भी चीज़ है उसको सरेंडर कर दे, डिवाइन के ऊपर अर्पित कर दे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं फेथ रखें अपने कनेक्शन में, बिलीव करें अपने कनेक्शन में, ठीक है। ये चीज़ आपसे ही कही जा रही है। और मैं देखती हूँ अपने फेवरेट टैरो डेक से कि क्या चीज़ें आती हैं। आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन जो है वो एरीज, लियो, सेजी बहुत हैवी हो सकता है। स्पेशली जो है एरीज हो सकता है या फिर लियो हो सकता है, ठीक है। ओ माय माय, लेट्स सी क्या आए हैं आपके कार्ड्स। सो वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स। ओके, सो ये रिवर्सल था। 4 ऑफ कॉइन इन रिवर्सल। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स आया है। टेम्परेंस का कार्ड आया है रिवर्स में। 8 ऑफ वैंस का कार्ड आया। देखिए वही चीज़ है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है आपके, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्शन लेना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो एकदम भागे चले जाएंगे। इन्होंने थर्ड पार्टी से हो सकता है कनेक्शन जो है बेसिकली इस सोच के बनाया कि उनकी तरफ इनका अट्रैक्शन पार काफ़ी ज़्यादा हो, अट्रैक्शन पुल हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है काफ़ी लोगों के केस के अंदर। और आपके साथ जो कनेक्शन है वो 2 ऑफ कप्स का कनेक्शन है, वो टेम्परेंस का कनेक्शन है, वो डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, वो एक लवेबल कनेक्शन है। यहाँ पे एक लविंग कनेक्शन है। इन्होंने अपनी फीलिंग्स ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करी हो आपके साथ, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये आपके लिए क्या फील करते हैं, ये आपके लिए एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, ठीक है। या आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हो। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो बट अभी सेपरेशन में चल रहे हो, क्योंकि ये डेस्टिनी ही है। आप दोनों की एक दूसरे के साथ रहना डेस्टिनी है, ठीक है। ये डेस्टिनी का पार्ट है। बट हाँ, यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन, ओ माय गॉड, यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सो वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स, वी हैव फूल एनर्जी, वी हैव नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स एनर्जी एंड द लास्ट वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बेवकूफ़ी करी है, मैं बेवकूफ़ था जो इस अच्छे भले कनेक्शन को छोड़कर आगे चला गया या आगे चली गई, ठीक है। उनको ये ख्याल आता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं उनको तो ख्याल ही नहीं आता, मैम उसको कॉल ही नहीं करते, वो तो बात ही नहीं करते, वो तो बात ही नहीं करना चाहते, डे वो सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक, स्पेशली विद 6 ऑफ कॉइन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, ठीक है। कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ठीक है। कनेक्शन क्लियर करने पे लगे, चीज़ों को क्लियर साफ करने पे लगे। कुछ लोगों के केस में शायद फाइनेंशियली भी दिक्कतें हो, फाइनेंशियली भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, उनकी सेविंग सारी ख़त्म हो गई है, उनकी जॉबलेस है वो इस टाइम पे। या हो सकता है कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं है, अगर कॉलेज गोइंग है तो मार्क्स अच्छे नहीं है, ठीक है। तो उनका कनेक्शन अच्छा नहीं है फाइनेंस के साथ, वो अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उनकी फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो रही है जिसकी वजह से और ज़्यादा क्रिएट हो रही है दिक्कतें उनकी लाइफ में। ये सारी चीज़ें हैं। वो भी ऑर्गेनाइज वे में अपनी लाइफ को अरेंज करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं ऑर्गेनाइज वे में। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज ऑफ दैट चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कनेक्शन अच्छा नहीं है या आपको कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है आपके साथ। आपके लिए नाइट ऑफ कप्स आया, आपके लिए 2 ऑफ कप्स आया, आपके लिए पेज ऑफ कॉइन्स आया है, आपके लिए क्वीन ऑफ कॉइन्स आया। मैं क्या बोलूँ इस कनेक्शन में, बहुत अच्छा कनेक्शन ये फील करते हैं, इमोशनल बॉन्ड कनेक्शन फील करते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। आपके साथ मैरिज के बारे में भी सोच रहे होंगे काफ़ी हद तक। इन्होंने पास्ट में या तो आपके साथ मैरिज के बारे में सोचा होगा या अपने मन में बहुत ज़्यादा सोचा होगा, ठीक है। बिकॉज हमारे पास जो है रिवर्सल है, 4 ऑफ कॉइन रिवर्सल है एंड 8 ऑफ वैंस रिवर्सल है। तो कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकता है कि इन्होंने आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्टेप ना लिया हो, अपने मन मन में चीज़ें बहुत ज़्यादा सोची हो, बट आपके लिए मैरिज को कंसीडर किया है। आपके आपके साथ ही मैरिड होना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपके साथ रहना चाहते थे, एक छत के नीचे आपके साथ रहना चाहते थे, आपको टाइम देना चाहते थे, आपको स्पेस देना चाहते थे। कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज है यहाँ पे, वर्गोस की एनर्जीज है यहाँ पे, बहुत हैवी चांसेस है वर्गो के या कैप्रिकॉन के होने के, ठीक है। कैंसर के होने की बहुत एनर्जीज है। आपके पर्सन हो एक होमली पर्सन, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, एक घर गृहस्थी से जुड़े हुए पर्सन है, उनको घर गृहस्थी में रहना पसंद है।
बट वो अब क्या है, वो एक वॉन्डरर एनर्जी में चले गए। वॉन्डरर एनर्जी बोले तो अभी इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे हैं। ये वो कॉन्फिडेंस में निकल गए हैं रास्ते पे जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। कार्मिक रिलेशनशिप की क्या मंजिल हो सकती है? आपके लिए क्या सोचते हैं ये आपके लिए इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, इमोशनल सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। ये आपके बारे में जब भी सोचते हैं कि इमोशनल लेवल पे सोचते हैं, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। ये ऐसा सोचते हैं कि आपके दोनों के रिलेशनशिप में शायद आपने इन्हें बहुत ज़्यादा दिया है कंपैरेटिवली, शायद ये इतना डिज़र्व भी नहीं करते होंगे जितना आपने इनको दिया है। ये आपके साथ मैरिज में आना चाहते थे, आपके साथ एक बेस क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ गृहस्थी बचाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत देना चाहते हैं इस रिश्ते को, एक नया अपलिफ्टमेंट देना चाहते हैं। बट क्या करेंगे, अभी ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें अरेंज ही नहीं हो पा रही। या तो किसी को कमिटमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं या मैरिड हो चुके हैं, या कोई और इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, इनकी फैमिली है, इनकी रिलेटिव्स है, इनका ओपिनियन है। ये स्टेप ले चुके थे आपके लिए, इन्होंने स्टैंड लेने की कोशिश की थी आपके लिए, बट जब यहाँ से इनको कोई उम्मीद ही नहीं नज़र आई कि चीज़ें ठीक हो ही नहीं पाएंगी, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में आके किसी और की तरफ डाइवर्ट हो गए। प्रोबेबली वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा था या फाइनेंस इन्वॉल्व था, ये सारी चीज़ें हो सकती है, फैमिली इन्वॉल्व थी, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स ने या बहुत नियर एंड डियर फ्रेंड्स ने इनको बोला भी होगा कि नहीं, वो कनेक्शन सही नहीं, आपको नहीं बढ़ना चाहिए उसकी तरफ आगे, बट ये फिर भी बढ़ते चले गए। ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ये सब सर्कमस्टांसेस क्रिएट करे हैं। ये सब ओवर कॉन्फिडेंस है। सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगेन सेजिटेरियस की एनर्जीज है। मैं कुछ ज़ोडिएक साइन बोलती जा रही हूँ जिनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं, बट ये ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। एंड प्लीज़ एनर्जीज चेक कीजिए। मुझे लोग बोलते हैं कि मैम ज़ोडिएक साइन आप बताया करो। मैं एनर्जी के अकॉर्डिंग ज़ोडिएक साइन बताती हूँ, बट आपके चार्ट में कई ऐसे प्लेसमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, जिससे भी ये कनेक्शन बने होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स के बारे में नहीं बोलना प्रेफर करती, मैं सन राइजिंग के बारे में बोलना प्रेफर करती हूँ। तो अगर मैच हो तो अच्छा है, नहीं मैच हो तो भी कोई बात नहीं है। आपको बेसिकली आपका ये कनेक्शन जो है वो एनर्जीज़ के साथ अच्छा होना चाहिए। ओके, सो हमारे पास ज़्यादा कोई कार्ड आया नहीं है, बस एक ही कार्ड आया तो हम वही लेंगे बस। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली स्ट्राइक डाउन होंगी चीज़ें, ठीक है। इनकी लाइफ में चीज़ें स्ट्राइक डाउन होंगी, इनकी लाइफ में चीज़ें चेंज होंगी। मुझे इंट्यूटिवली लगा है मैं डेक चेंज करूँगी। लेट्स सी और आगे क्या कनेक्शन फॉर्म हो रहा है या ये क्या सोच रहे हैं और आगे। मैं छोटा सा बस एक आध कार्ड इसमें से लेना चाहूँगी, बस दैट्स इट। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स एंड एट द बैक वी हैव नथिंगनेस। नथिंगनेस, कुछ लोग तो यहाँ पे आके शॉक हो गए, मैम ये क्या, ब्लैंक, नथिंगनेस, कुछ है ही नहीं। वी हैव क्रिएटिविटी एंड वी हैव गिल्ट। वाओ, यही एनर्जी मुझे देखनी थी। वाओ, आई लव इट। क्या हुआ है, क्या एनर्जीज है, बहुत क्लियर एनर्जीज है। देखिए देखिए यूनिवर्स को देखिए आप। ये पर्सन है ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे, ये पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, इस पर्सन को उस चीज़ की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लग रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि ब्लेस नहीं है, इनके ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, वो पर्सन ने इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है, बट फॉर नॉट ऑल ऑफ यू, सबके केस में ये चीज़ नहीं है। इनको ब्लेसिंग्स भी मिल रही है, इनको अबंडेंस भी मिल रहा होगा, इनको हर चीज़ मिल रही होगी इनकी लाइफ में इस टाइम पे, सब चीज़ ट्रैक पे चल रही होंगी काफ़ी हद तक। अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस नहीं आए होंगे, डिस्ट्रक्शंस आए होंगे बट शायद अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस नहीं आए हो। डिस्ट्रक्शंस के बीच में भी इनको ब्लेसिंग्स मिल रही है। ये ब्लेस्ड पर्सन है, इनका अच्छा कनेक्शन है यूनिवर्स से, इनका अच्छा कनेक्शन है डिवाइन से। देखिए मैंने फर्स्ट रीडिंग में फर्स्ट कार्ड से ही आपको बताया था कि इनको मैसेजेस आ रहे हैं, बट ये उसे सुन नहीं रहे, बट आ तो रहे हैं ना। इनको ब्लेसिंग मिल रही है, बट ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स ले नहीं पा रहे। जैसे हम लोगों की एक कहावत भी होती है, मुझे इस टाइम पे ध्यान नहीं आ रही है, बट एक तरीके से होना कि ईश्वर देता तो है बट आप लेने लायक भी तो होने चाहिए। ये वही चीज़ है, ब्लेसिंग्स आ रही है बट इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में, इतना ज़्यादा डाउनफॉल में, इतना ज़्यादा इन्होंने अपने आप को चीज़ों को, कार्मिक चीज़ों में इतना ज़्यादा अपने आप को बांध के रखा है ना, बंधा के रखा है कि
वो ब्लेसिंग्स इन तक पहुंच ही नहीं पा रही, वो ब्लेसिंग से उसको ले ही नहीं पा रहे, या उसको इन्जॉय ही नहीं कर पा रहे। वो ऐसी आ रही है, ऐसी जा रही है, इनको कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ का। ये उस ब्लेसिंग्स को एक कहते हैं ना, ले ही नहीं पा रहे। वो आ तो रही है इनकी लाइफ में, बट ये उसके लायक ही नहीं बन पा रही, उसे ले ही नहीं पा रहे, बिकॉज इतना ज़्यादा खुद को कार्मिक में बांध लिया, इतना ज़्यादा चीज़ों को ओवरलैप कर लिया, इतना ज़्यादा यूनिवर्स के अगेंस्ट चले गए, इतना ज़्यादा आपने एक छोटी सी अट्रैक्शन की फीलिंग को इतना लंबा एग्जैचुरेट कर दिया, या आपने लव की फीलिंग को कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, आपने उस पर्सन को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जो इसने आपको इतना सब कुछ दिया एक रिलेशनशिप में, बट आपने उसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आपने उसे इग्नोर कर दिया, ओवर कॉन्फिडेंस में आप चले गए, या किसी मजबूरी में चले गए, जो भी सिचुएशन थी, एक बिना क्लोजर दिए जब चले गए, या कोई भी बात आपने चुभने वाली बोल दी और आप फटाफट चले गए इनकी लाइफ से। ऐसा कैसे? जो डिवाइन अभी भी इनको दे रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है, ईश्वर तो बैठा ही सबको मदद के लिए, सबकी ब्लेसिंग, सबको ब्लेस करने के लिए बैठा है ईश्वर। बट आपके कर्मा आपको डिसाइड करेंगे ना, आपके कर्मा डिसाइड करेंगे आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स कितने हैं। और वही चीज़ हो रही है, कर्मा डिसाइड हो रहा है यहाँ पर। इनको मिलते मिलते भी सब चीज़ें रह रही हैं, ये चीज़ हो रही है। अब ये ब्लैंक हो गया, करना क्या है, मुझे आगे बढ़ना क्या है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और इनको कहीं ना कहीं इंटरनली एहसास भी है कि इन्होंने आपके साथ गलत हो रहा है, शायद इसीलिए हो रहा है। आपको ये बहुत अच्छी फॉर्म में देखते हैं, बहुत इमोशनली फॉर्म में देखते हैं, बहुत एक अल्ट्रा फेमिनाइन फॉर्म में देखते हैं। अगर आप मेल है, अगर आप फीमेल है तो अल्ट्रा फेमिनाइन फॉर्म में देखते हैं। अगर आप मेल है तो आपको बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में देखती हैं। आपने बहुत दिया है, इसका ये एहसानमंद है। आपने इनको एकदम प्रिंसेस की तरह, नहीं सॉरी, हाँ प्रिंस, क्वीन की तरह, इनफैक्ट आई वुड से आपने इनको एक क्वीन की तरह ट्रीट करा, या अगर ये मेल है तो आपने इनको एक किंग की तरह ट्रीट करा। बट ये उस चीज़ पर रुक ही नहीं पाई, ये उस चीज़ पे बैठ ही नहीं पाए। इनको इस चीज़ों का एहसास है, जो मैं बोल रही हूँ ना, ये एक्चुअल में इनके थॉट्स हैं जो इनको आते हैं, ठीक है। चाहे आप बोल लीजिए रात में आते हैं, चाहे आप बोल लीजिए इस वक्त पे आ रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम पे भी हो सकता है, ठीक है, कि उस चीज़ पे थिंक कर रहे हैं। बट मोस्टली इट्स लाइक ना, हाँ, हम लोग जब फ्री होते हैं बहुत ज़्यादा, तब हम ये लाइफ के चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये इनके थॉट्स आ रहे हैं कि यार उसने इतना गिव करा था, इतना दिया था, इतना हेल्प करी मेरी, हर एस्पेक्ट पे मेरी हेल्प करी, हर एस्पेक्ट पे मुझे अच्छे से ट्रीट करा, इमोशनली चीज़ें दी, सब चीज़ें दी, तो फिर मैंने ऐसा कर दिया है तो अब मुझे भी शायद यही मिल रहा है, मुझे भी कर्मा ही मिल रहा है। इनको ये चीज़ का एहसास हो रहा है, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। साफ ही आ रहा है आपके कार्ड्स के अंदर, मैं क्या बोलूँ। अगेन टॉरस एनर्जी बहुत हैवी है, लिब्रा एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, लिब्रा एंड टॉरस एनर्जीज आई हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने साफ ही है आपके कार्ड्स, ठीक है। ओके, सो वी हैव अ माउंटेन। ये अभी कनेक्शन में अभी चैलेंजेस है, अभी इतनी जल्दी चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। वी हैव अ क्लॉक टावर, डिवाइन टाइमिंग पर ही चीज़ें सॉल्व होंगी। डिवाइन टाइमिंग से पहले कोई भी चीज़ अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो चीज़ें शायद इतनी जल्दी अभी सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। वी हैव द लेडी, डेफिनेटली यू हैव अ फेमिनाइन एनर्जी, एंड मे बी किसी की हेल्प से चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व हो आपके कनेक्शन में। वी हैव द स्टार्स, जहाँ पे भी स्टार्स आता है मेरा मन नहीं करता और कार्ड निकालने का, बिकॉज समवेयर ये कनेक्शन मुझे डेस्टाइंड ही लग रहा है, डेस्टिनी में है आपका इकट्ठा रहना। देखिए वी हैव द लॉकेट, फीलिंग्स यहाँ अनएक्सप्रेसिव है। देखिए एट द बैक वी हैव द जेंटलमैन, यहाँ पे मेरे पास लेडी है, यहाँ पे मेरे पास जेंटलमैन है, यहाँ पे मेरे पास घर है, और यहाँ पे मेरे पास घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी। वाह वाह बहुत अच्छी रीडिंग है ये बहुत अच्छी एनर्जीज है सही में। देखिए फाइनेंशियली भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन की भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं यार, क्या चाहिए। देखिए ये पर्सन आपकी तरफ देख रहे हो और आप अपने काम की तरफ देख रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है अब इनसे। इनको लगता है कि अब आप बिल्कुल ना अपनी लाइफ में फ्री हो गए, अब आप अपने साइड पे अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, अब आपको ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। शायद आप इन्हें इग्नोर करने लगे हो, या शायद अब आप इनका वेट नहीं कर रहे हो, तो इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है। ये रनर चेज़र एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, इनको इस चीज़ का अब एहसास हो रहा है कि हाँ शायद शायद मेजर चैलेंजेस है अभी, शायद अभी ये पर्सन शायद मेरे में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये तो बहुत हाई फाई हो गया है, वो तो बहुत बदल गया है, बदल गई है। मैं क्या करूँगा अब दोबारा उससे कांटेक्ट करके, दोबारा उससे कनेक्ट करके। अब तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं हमारे बीच में, फीलिंग्स बहुत बदल गई होंगी। अब तो पता नहीं क्या होगा उनकी लाइफ में, क्या चल रहा होगा क्या नहीं चल रहा होगा,
किसके साथ उसकी डेस्टिनी लिखी हुई होगी, कौन होगा उसके साथ, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं वो। अब तो टाइम ही निकल गया। मैं अगर उस टाइम चैलेंजेस देख लेता, अगर मैं उस टाइम चैलेंजेस को ओवरकम कर लेता तो चीज़ें हो जाती। अगर मैं उस टाइम स्टेप ले लेता तो